वेलकम टू स्टडी अड्डा दिल्ली। स्टडी अड्डा दिल्ली पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। ये स्टेट और सेंटर दोनों के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आपको इसको नोट डाउन भी जरूर करें। ठीक है, आपको भी पता है कि अभी नए जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, उसमें करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इनको डेली आप नोट डाउन करें और कंटेस्ट भी करें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें ताकि हम आपका वो प्रॉपर डाउट क्लियर कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास किया, विधानसभा में पारित किया है। अब किस राज्य सरकार ने देश का पहला है दोस्तों, देश का पहला राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में पास किया। अब किस राज्य ने किया है ये दोस्तों, देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। ये बहुत अच्छा बिल है दोस्तों, बहुत तगड़ा बिल है, ये बहुत दूरदर्शी सोच वाला बिल है, ये जन कल्याणकारी बिल है। इसमें दोस्तों लोगों का बहुत बड़े रोल पे दोस्तों ये लोगों को राहत प्रदान करने वाला बिल है। इस बिल में क्या होगा, ठीक है, किस प्रकार से ये बिल काम करेगा, किस प्रकार से लोगों को ये राहत प्रदान करेगा, इसके बारे में हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब दोस्तों राजस्थान ने ये बिल पास किया है, ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। अब इस बिल में क्या है, ये दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री है, ठीक है, और राजस्थान के गांधी भी कहते हैं इनको, श्रीमान अशोक गहलोत, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री है। इन्होंने दोस्तों ये राजस्थान के वित्त मंत्री भी यही है, इन्होंने दोस्तों इस बिल को पेश किया और ये दोस्तों ध्वनि मत से ये बिल विधानसभा में पारित भी हो गया। अब इस बिल की क्या खूबियां हैं वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहां राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम विधानसभा में से पारित हुआ है। राइट टू हेल्थ बिल के जरिए आम नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार देने का प्रयास है। इसके लागू होने के बाद कोई भी डॉक्टर, कोई भी कितना भी बड़ा अस्पताल, ठीक है, गरीब से गरीब लोगों को इलाज करने के लिए इनकार नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, चाहे कितना भी छोटा आदमी हो या इंसान गरीब आदमी हो, उसको कितना भी बड़ा अस्पताल हो, मुफ्त में इलाज करने के लिए मना नहीं कर सकता। मैं आपको वापस बात दोहराता हूं, चाहे कितना भी बड़ा अस्पताल हो, जैसे मुंबई का लीलावती अस्पताल है, अगर वैसा ही अस्पताल राजस्थान में हो, ठीक है, बड़े बड़े अस्पताल जैसे श्री राम हॉस्पिटल हो गया, राजस्थान हॉस्पिटल हो गए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, ठीक है, राजस्थान में हॉस्पिटल है और कोई गरीब है, बिल्कुल बेसहारा लोग है, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी राहगीर ने उसको उसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया, उसको वहां के डॉक्टरों को उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी उसको इलाज करने के लिए, ना कि वो इंतजार करेंगे कि इसके लिए कोई पैसा जमा कराएगा, ना वो इंतजार करेगा एफआईआर का, उसका तुरंत इलाज करना हॉस्पिटल की ड्यूटी बनती है। सेकंड बात, ठीक है, सेकंड बात, अगर उसके पास में उस टाइप का इलाज नहीं है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी एम्बुलेंस अपने संसाधन के द्वारा उसको नजदीकी हॉस्पिटल के पहुंचाया जाए। ये ड्यूटी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की बनती है। थर्ड ड्यूटी बनती है दोस्तों कि अगर किसी ने इलाज करा लिया और वो पैसे देने में असमर्थ है तो हॉस्पिटल उससे पैसे नहीं डिमांड करेगा, उसके हॉस्पिटल फिर क्या करेगा, वो डिमांड गवर्नमेंट से करेगा, उसका बिल बना के वो गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव भेजेगा और गवर्नमेंट अपनी रेट से उनको भुगतान करेगी। ये भी नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल को फ्री में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये कभी नहीं है, उसका पे गवर्नमेंट करेगी। ये राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण है, बहुत बड़ी एक जन कल्याणकारी ये योजना है। अगर आम नागरिक इस योजना को समझ जाएगा, जो अभी राइट टाइम में प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है,
वो दोस्तों नाजायज हड़ताल है, उनकी नाजायज मांगे, क्योंकि ये राजस्थान के आम नागरिक का बनता है, हक है कि उसके राइट टू हेल्थ का अधिकार है, कोई भी हॉस्पिटल में इलाज कराने का उसका अधिकार है। हॉस्पिटल वालों ने लूट मचा रखी है, उसको खत्म करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने ये बिल लेके आया। मैं इसका भरपूर समर्थन करता हूं और आपको भी इसका भरपूर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये बिल बहुत तगड़ा बिल है। राजस्थान का जल कल्याणकारी बिल है, ये आम जनता को, गरीब को राहत पहुंचाने वाला बिल है। ठीक है, इस बिल के बारे में मैंने आपको इतनी जानकारी दी। नेक्स्ट, हाल ही में स्वच्छता उत्सव 2023 अक्टूबर से 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये दोस्तों 1000 शहरों को कचरा मुक्त 3 स्टार शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा ये टारगेट फिक्स किया गया है कि अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार के कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छता उत्सव में भारत में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल है। 2019 में ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था साफ सफाई के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है और नागरिकों की भागीदारी को भी बढ़ाना था। स्वच्छता अभियान में योगदान देने वालों का उपलब्ध करवाना है। ठीक है, इससे पहले स्कूली बच्चों, युवाओं और तकनीकी का उपयोग साफ सफाई अभियान को और अधिक कुशल बनाने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य है 2024 में अक्टूबर तक 1000 शहरों को 3 स्टार गार्बेज फ्री और एक साफ और स्वस्थ भारत बनाने का इसका टारगेट है। स्वच्छता उत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्तर पर आयोजित किए जाएंगे और अभियान, ड्राइव, प्रतियोगिताएं, कार्यशाला और संगोष्ठी का आयोजन करके इसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि नागरिकों को जोड़ा जा सके और जिम्मेदारी का उनको एक अभाव भी किया जा सकते और उनको जिम्मेदार भी बनाया जा सकते। इसलिए ये अभियान किया जाएगा 2024 अक्टूबर 2024 तक ये अभियान चलाया जाएगा। 1000 शहरों को 3 स्टार शहर बनाया जाएगा। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्ट डे पे ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक युद्ध और महिला नामक का विमोचन किया गया है? ये डॉक्टर M.A. हसन द्वारा लिखित है दोस्तों पुस्तक युद्ध और महिला नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। डॉक्टर M.A. हसन द्वारा युद्ध और महिला नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। अब इस पुस्तक में क्या है, क्या शिक्षाएं हमें दी गई है, इसके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूं। पहले तो ये पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक का फ्रंट पेज है। ठीक है, अब इस पुस्तक में क्या लिखा है, ठीक है, क्या हमें पुस्तक गाइड करती है ये भी बता देता हूं। यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की 52वीं क्षेत्रीय स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई वॉर एंड वुमेन नामक एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ। इसके लेखक है डॉक्टर M.A. हसन ने इस पुस्तक का प्रस्तुतिकरण किया जो 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान उत्पन्न सेक्सुअल हिंसा के शिकार बंगाली महिलाओं के संदेशपद कार्यों को उजागर करती है और ये घटना बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर संसद इन यूरोप द्वारा आयोजित की गई थी। इन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पल माना गया है। जो दोस्तों 1971 में दौरान पाकिस्तान सेना द्वारा उत्पन्न जो भारत बांग्लादेश का युद्ध हुआ था उसके दौरान दोस्तों महिलाओं का जो दुर्घटना हुई उसके बारे में इस बुक में दर्शाया गया है। नेक्स्ट,
हाल ही में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बना है, इसकी क्या क्षमता रहेगी, इसकी क्या विशेषता रहेगी, पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूं कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम कहां पे है दोस्तों, ये राजस्थान के अंदर बना है, राजस्थान में बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। ये दोस्तों वो स्टेडियम है जिसकी क्षमता कैपेसिटी 75,000 दर्शक बैठने की कैपेसिटी रहेगी। ये 2 स्टेज में बनेगा। पहले फेज में दोस्तों 40,000 दर्शकों के लिए व्यवस्था की जाएगी। सेकंड फेज में दोस्तों 35,000 दर्शकों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसका निर्माण 2 फेज में किया जाएगा। इसके बारे में आपको डिटेल में मतलब बता देता हूं। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जयपुर के 54 गांव में दुनिया का तीसरा और क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ, हस्ताक्षर हुआ। जयपुर में बनने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए वेदांता ग्रुप ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 300 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन दोस्तों, वेदांता के अनिल अग्रवाल दोस्तों वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं। इन्होंने एसोसिएशन को 300 करोड़ रुपए का दिया है फंड। ठीक है, ये राजस्थान के चोप गांव में स्थित है, जयपुर के पास में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में हीरो मोटर्स के निदेशक मंडल ने किसको सीईओ नियुक्त किया गया है। निरंजन गुप्ता को हीरो मोटर्स ने दोस्तों अपना सीईओ नियुक्त किया गया है। यह दोस्तों हीरो मोटर्स के सीईओ निरंजन गुप्ता, इनको ही दोस्तों अभी हीरो मोटर्स के मंडल के सीईओ नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। हीरो मोटर्स की दोस्तों बोर्ड ने निरंजन गुप्ता को 1 मई से कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसके क्या कहते हैं, सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। वर्तमान में दोस्तों सीएफओ और रणनीति और एमए विभाग के प्रमुख होने वाले गुप्ता को नए पद पर उन्नत किया जाएगा। इस दौरान पवन मुंजाल कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्ण समय निदेशक पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किससे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब दोस्तों किसको अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये दोस्तों अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष अजय सिंह जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए जारी करने या देने की घोषणा की है। अब किस बैंक ने की, एसबीआई। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों घोषणा की है कि वो वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान करेगी एनजीओ को। इसके बारे में डिटेल में देखिए। ये दोस्तों एसबीआई का लोगो है और एसबीआई दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए 48 लाख रुपए का एक दान देगी। ठीक है, एसबीआई की दोस्तों, ठीक है, एसबीआई का पूर्ण नाम क्या था, इंपीरियल बैंक था। और एसबीआई के भी वर्तमान में निदेशक कौन है, दिनेश खारा। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां दोस्तों, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पे रहा। अब दोस्तों पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों टॉप पे रहा यूनाइटेड अरब अमीरात इसमें टॉप पे रहा है। और इसमें दोस्तों भारत कौन सी स्थिति पे रहा है, भारत की स्थिति दोस्तों बड़ी दयनीय रही इस साल भारत, क्योंकि दोस्तों 6 स्थान नीचे फिसला अपनी जो पूर्व रिपोर्ट के अनुसार। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में आपको मैं बता देता हूं। 2023 में भारत के इंडेक्स पॉइंट में फिसला है, अब भारत 144वें स्थान पे है। ये गिरावट मोबिलिटी में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद आती है, क्योंकि दुनिया और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था महामारी के बाद फिर खुली है। भारत की रैंकिंग इस साल अब 6 पायदान की गिरावट हुई है। 2022 में 138 थी, अब 144 हो गई है और टॉप पे है यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट,
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? अब दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री योजना जो परियोजना है उसका शुभारंभ किया है? यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। ये है दोस्तों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों जो केंद्र से फंड आता है वो फंड नहीं मिलने के कारण अभी ये धरने पे भी बैठी है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इन्होंने दोस्तों इसको योजना को शुरू किया है। किस योजना को? पथश्री रास्ताश्री योजना। पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा पथश्री अभियान का एक नामक नई योजना की शुरुआत की गई। ये एक सड़क मरम्मत योजना है जहां राज्य भर की 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों के 7,000 खंड से अधिक हिस्सों को मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? जितने भी गड्ढा युक्त सड़कें हैं उनकी मरम्मत करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने पथश्री रास्ताश्री अभियान की शुरुआत करके इनकी मरम्मत के लिए एक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? कांगड़ा दोस्तों इस राज्य का एक पहाड़ है, इस पहाड़ी एरिया का नाम है दोस्तों कांगड़ा, और कांगड़ा एक जिला भी है। इसके दोस्तों जीआई टैग मिला, चाय को जीआई टैग मिला है। ये हिमाचल प्रदेश की एक चाय है कांगड़ा, वहां के दोस्तों इसको चाय को जीआई टैग मिला, यूरोपियन जीआई टैग। ये फसल है दोस्तों, चाय की फसल है, और ये वहां के वर्कर है, कार्य कर रहे हैं, पत्तियां तोड़ रहे हैं, इसको दोस्तों यूरोपियन टैग मिला है। इसके बारे में देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उत्पादित एक प्रकार की चाय है। इससे कांगड़ा घाटी की खेती की जाने वाली चाय की कैमेलिया साइनेसिस प्रजाति की पत्तियां, केलिया और कोमल तनों को बनाई जाती है। ये एक उच्च गुणवत्ता वाली चाय है जो अपने अनोखे स्वाद, सुगंध और रंग के लिए जानी जाती है। कांगड़ा घाटी में काली चाय और हरी चाय दोनों का उत्पादन होता है। यहाँ पे काली और हरी दो प्रकार की चाय उत्पादित की जाती है। काली चाय का स्वाद में मीठापन रहता है, वहीं हरी चाय के स्वाद में एक वुडी सुगंध होती है। ठीक है, ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का है। कांगड़ा चाय को दोस्तों भारत में वर्ष 2005 में ही जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग ये दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, भौगोलिक संकेत बोलते हैं। जो जीआई टैग को क्या बोलते हैं? अब इसको दोस्तों पहले 2005 में भारत का जीआई टैग मिल गया, अब दोस्तों इसको यूरोपियन संघ के द्वारा भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब है दोस्तों इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ना, फिर इसके दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, और दोस्तों इसका उत्पादन भी बढ़ाया जाता है, और इसका दोस्तों निर्यात भी बढ़ाया जाता है। अब दोस्तों इसका निर्यात बढ़ जाएगा तो दोस्तों इसकी रेट भी बढ़ेगी, और ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद और खुशी की बात है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताया करें। दोस्तों आप बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में, प्लीज आप लाइक तो किया करें, क्योंकि हम लोग इसके लिए इतना मेहनत करके भी वीडियो रिलीज करते हैं, बनाते हैं, कहाँ से कंटेंट तैयार करते हैं, कहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर इसको पीडीएफ बनाना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो भी हम लोग इसको बनाते हैं। आप एक लाइक करने में भी इतनी कंजूसी करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लाइक किया करें ताकि हम लोग आपके लिए और मेहनत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।